वेलकम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पर्टिकुलर 3 डे वर्कशॉप जो है वो आपके करियर को रीस्टार्ट करने में और स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम जो रीस्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे इंटरनेशनल अबिकस कोच की जर्नी है। और वहाँ पर हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से या फिर डिफरेंट सिटी से या फिर हम ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही करो। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑफलाइन, आप ऑफलाइन में भी जा सकते हो। सो ये 3 डेज वर्कशॉप में आज डे 2 है, एंड डे 2 में हम जाए उससे पहले हमने यस्टरडे जो भी लर्निंग ली थी, अभी के इसके बीट्स को अंडरस्टैंड किया, हम क्यों कर रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड किया। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हमने कुछ बीट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज के बाद आज हम बात करते हैं आगे। सो यहाँ पर हम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करने के लिए मिले हैं। दिस इज नॉट ओनली रिस्टार्ट योर करियर और स्टार्ट योर करियर, ये लोगों की लाइफ में बिग इम्पैक्ट करने के लिए एक जर्नी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई एम हितेंद्र मकवाना एंड आई एम थ्रिल्ड टू शेयर हाउ यू कैन बिल्ड रिवार्डिंग करियर टीचिंग एबेकस। आज हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देगा आपके रिस्टार्ट करने के लिए, जो करियर स्टार्ट करना है उसके अंदर। साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जिससे आप अपनी जर्नी को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सको। प्रूवन स्ट्रेटेजीज जो कि हंड्रेड्स ऑफ होम मेकर्स को एक इंटरनेशनल एबेकस कोच बनने में सहायता कर चुके हैं, वो पूरी सिस्टम में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इनसाइट इनटू हाई डिमांड कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली लाइक हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया की बात कर रहे हैं, हम पूरे एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो आप हाई डिमांडिंग कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। बट शर्त इतनी है, आर यू रेडी? इफ यस, जस्ट टाइप रेडी इन चैट बॉक्स जिससे मुझे पता चले कि यस यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी, राइट? सो नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को या फिर हमारे ड्रीम को होल्ड पर क्यों रखते हैं? होल्ड पर इसलिए रखते हैं या तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या फिर हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे करना तो है लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। अब इन तीनों चीजों को अगर सॉल्व करना है तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा, कोई और आकर हमारे लिए स्टेप नहीं लेगा। दिस इज फैक्ट, राइट? सो इफ यू वांट टू रीड ऑफ दिस 3 थिंग्स और आप अपने ड्रीम को होल्ड पर नहीं रखना चाहते, तो टेक स्टेप टूवर्ड्स योर अचीवमेंट, राइट? सो यहाँ पर 3 स्टेप सॉल्यूशन है। इस 3 स्टेप सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो नंबर 1 जो रहेगा वो वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ। अगर आप उनमें से हो जो कि अभी तक हंड्रेड्स ऑफ होम मेकर को मैं हेल्प कर चुका हूं और उनके मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो यही थी कि सर हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हमें बच्चों को संभालना है या फिर हमें घर को संभालना है, फैमिली को संभालना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ पर आप घर पर बैठे बैठे ही काम कर सकते हो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ। आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे, सारी चीजों को अगर ऑब्जर्व करके अपने माइंड में डालोगे, तो आप एक्सपर्ट बनोगे, ये मेरी गारंटी है, इन फ्यू डेज ओनली, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पोटेंशियल अर्न कर सकते हो 50,000 टू 2 लाख रुपीज पर मंथ। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप कौन से लोकेलिटी में हो, कौन से पर्सन से आप कनेक्टेड हो और आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, राइट? फिर भी अगर मैं 50,000 रुपीज पर मंथ की बात करूं तो ये आप खाली 2 दिन वीकली काम करके भी कर सकते हो। शर्त इतनी है कि आपको अपने लिए वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो मैं यहाँ पर जितना कर रहा हूं वो एक हाथ से ताली बजाने जैसा है, लेकिन अगर ताली बजानी है तो आपको भी सामने से एक हाथ करना पड़ेगा, 2 हाथों से ताली बजेगी। आर यू रेडी फॉर इट एवरीवन? यस। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है वो बिकमिंग एन इंटरनेशनल एबिकस कोच, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए मैंने 3 डे वर्कशॉप में ज्वाइन करवाया। नंबर 1 हमने डिस्कवर पैशन एंड स्ट्रेंथ देखा था कि आपको अपना कुछ डालना पड़ेगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपकी ममता, राइट? इफ यू आर अ मदर, सो यू हैव द मदर नेचर, और उस मदर नेचर को पैशन बनाकर, हमारी स्ट्रेंथ बनाकर हमारी टीचिंग के अंदर अगर हम इंक्लूड करते हैं, इट विल हेल्पफुल फॉर अस, राइट? नंबर 2 हम मास्टर द स्किल करेंगे जो एबेकस की लर्निंग है। कल हमने बीट्स देखे थे, आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे जूनियर लेवल के लिए, और वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिजिटल टूल दे रहा हूं, उस डिजिटल टूल का यूज करना है। कल हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी एकेडमी को बिल्ड कर सकते हो
और लॉन्च कर सकते हो अपने कोचिंग बिजनेस को, राइट। अब मैं कौन होता हूं आपको ये सारी बातें बोलने वाला। मैंने 2007 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और 2007 से लेकर 2016 स्ट्रगलिंग पीरियड था, लेकिन मैं इस चीज को इतना सिंप्लीफाई करने के लिए वर्क कर रहा था, क्योंकि मेरा माइंड मैथमेटिक्स से बहुत कोसों दूर था, राइट। तो आज की डेट पर अगर मैं देखूं तो वो सारे कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने हटाकर इजी वे में कन्वर्ट की, जिससे मेरे स्टूडेंट्स में रिजल्ट देखने को मिला। और साथ साथ मेरे साथ जितने भी टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं 2 3 5 साल से एबिकस को टीचिंग कर रहे थे, लेकिन जब मेरी फॉर्मेट को देखा तो वो भी अपनी टीचिंग में इजी थिंग्स ला पाए, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट। 2016 टू 2019 मैंने अपनी डिजिटल एकेडमी को स्टार्ट करने के साथ साथ उसे स्केल करना स्टार्ट किया, एंड नाउ ये पूरी जर्नी मैं आपसे शेयर करूंगा। माय वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 ईयर्स, ये सब कुछ मैंने एबिकस के पीछे ही डाला हुआ है। मेरा मिशन कल मैंने शेयर किया था, मुझे 1 लाख मैथ जीनियस क्रिएट करने हैं, मैं अकेले नहीं कर सकता। दैट इज वाई आई एम हेल्पिंग यू टू अचीव योर आइडेंटिटी एज एन इंटरनेशनल एबिकस कोच। 8,000 प्लस होम मेकर्स एंड एजुकेटर्स को मैं सिमिलर काइंड ऑफ वर्कशॉप में हेल्प कर चुका हूं। मैं 5,000 प्लस स्टूडेंट्स को ग्लोबली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में टीच कर चुका हूं। हंड्रेड्स ऑफ होम मेकर्स आज की डेट पर अपनी आइडेंटिटी को इंटरनेशनल एबिकस कोच में कन्वर्ट कर पाए हैं मेरी हेल्प के थ्रू, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग फॉर यू। अब आपको लगेगा कि सर का तो इतना सारा एक्सपीरियंस है और सारी चीजें इजीली हो गई, दिस 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 दिस। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही नहीं चल रही थी कि मैंने ये सारे रिजल्ट जो पाए वो मिल गए और बुम। आज मैं इस होम ऑफिस में से मल्टीपल कंट्री के बच्चों को टीच कर रहा हूँ। 2007 से 2010 तक मैं निर्भर था फैकल्टीज पर, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को रन कर रहा था, और आई हैव स्टार्टेड एज अ कंप्यूटर टीचर इन माय एकेडमी। मैं कंप्यूटर टीचिंग करता था और एबिकस को हमने साइड बाय साइड ओपन किया था। 2010 में फैकल्टी जो थी एबिकस की, उनको एक डिजीज हुई और उनको जाना पड़ा मुंबई। हम गुजरात में हमारा सेंटर रन कर रहे थे, वो शिफ्ट हो गए मुंबई, और 1 घंटे की मुझे ट्रेनिंग मिली। उस ट्रेनिंग के बाद हमारी एकेडमी में अराउंड 60 प्लस स्टूडेंट्स थे। वो 60 प्लस स्टूडेंट्स में से मैंने अपने हाथ में लिया टीचिंग, एबिकस की टीचिंग। तो आप समझ सकते हो कि मैंने, यानी आप अंदाजा लगाओ कि मैंने वो 60 में से कितने नंबर्स कर लिए होंगे आफ्टर अ मंथ। एनी गेस कि मैंने 60 नंबर्स थे हमारे एकेडमी में, स्टूडेंट्स थे। वो 60 स्टूडेंट्स टीचर टीच कर रहे थे, लेकिन वो शिफ्ट हुए, मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने टीच करना स्टार्ट किया। तो 1 महीने बाद आप मुझे बता सकते हो कितने स्टूडेंट्स मैंने किए होंगे उस 60 में से? 80 और 100। 80 और 100, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? यस, अमित कुमार, आशा, बीवा, जया, उज्ज्वला, if you can turn on your camera and be here in training, it will be helpful for all of us, right? And participate, right? Participate किया करिए। ओके, मैं ही बता देता हूँ, नंबर आर 4, और वो 4 भी वेट कर रहे थे कि कब हमारी एग्जाम हो और हम चले जाए। इज दिस गुड? अब उस 4 की जर्नी में मैंने ट्राई किया कि मैं ट्रेनिंग ले पाऊं। जिन लोगों से हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी उनको हमने कांटेक्ट किया, लेकिन वो कांटेक्ट करने के बाद बोले, हितेन, ये आपके बस की बात नहीं है, किसी और को ढूंढो जो इस चीज को आगे ले जाए। मैंने बोला कि टीचर्स को मैं टीच कर रहा हूँ, कंप्यूटर टीच कर रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं कि आप अच्छे टीचर हो, तो ये पर्सन ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। तो वो महात्मा गांधी वाली सिचुएशन आ गई कि ट्रेन में से बाहर निकाल दिया, और फिर फ्रीडम की ओर लग पड़े, राइट। तो एग्जैक्टली वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा कि ये मेरे साथ ऐसा किस तरीके से हो सकता है। मैंने इस चीज के अंदर इतना इन्वेस्ट किया, टाइम एंड मनी। हम स्टेट आउट ऑफ स्टेट घूमे, सिटी आउट ऑफ सिटी घूमे, 2 3 साल लग गए पूरी मास्टरी करने में, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कोचेस के थ्रू। और उस जर्नी के बाद जिन लोगों ने 2010 में मुझे मना किया था कि ये आपके बस की बात नहीं है, 2016 के अंदर उन्होंने ही अपनी एकेडमी में अपने फैकल्टी को टीच करने के लिए मेरे पास ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की। इज दिस गुड? राइट।
जो लोगों ने ऐसा बोला था कि ये आपके बस की बात नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया कि हितेन, कैन यू कम एंड ट्रेन अवर टीचर्स हाउ टू So डू very nice. डिवीजन, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे सीन माई रिजल्ट, माई स्टूडेंट्स रिजल्ट, और उन्होंने मुझे पूछा कि किस तरीके से ये होता है, राइट. सो आई हैव हेल्प लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, और मैंने काफी लोगों से हेल्प भी ली. तो दिस इज व्हाई आई एम हियर राइट नाउ. सो 2016 वापस से ब्रोकन मोबाइल, एक अपॉर्चुनिटी आई, हमने मार्केट किया था. मार्केट करने के बाद एक इंक्वायरी आती है, और इंक्वायरी आने के बाद उन्होंने बोला कि हम रेडी है एडमिशन करने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है. मैंने बोला क्या? कि स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, वो है यूएसए. अब मैं था आनंद में, मेरे पास ऐसा डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस था, मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो सऊदी अरेबिया से आया था तब. एंड्रॉइड डिवाइस था, लेकिन फ्रंट कैमरा नहीं था, और फ्रंट कैमरा ना होने की वजह से स्काइप पर वीडियो कॉलिंग पॉसिबल नहीं थी. तो मैंने बोरो किया मेरे कजिन से एक टूटा हुआ ब्रोकन मोबाइल, और उस ब्रोकन मोबाइल में ओटीजी केबल लगाने के बाद मैंने पहली क्लास स्टार्ट की. उस पहली क्लास स्टार्ट करने के बाद अराउंड 1 मंथ के बाद जियो ने एंट्री ली, और जियो का कार्ड लेने के बाद मेरे पास वो जो डिवाइस था टूटा हुआ, उस डिवाइस के अंदर वो जियो का कॉलिंग फीचर नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन वॉल्टी जो था, इंटरनेट जो 4G का था, वो हम यूज कर सकते थे. तो उसका यूज करके अराउंड 1.5 ईयर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट का यूज किया, और हमने मल्टीपल कंट्री के बच्चों को टीच करना स्टार्ट किया. उस 1 ईयर के आसपास हमारे पास 4 to 5 कंट्री के बच्चे लर्निंग ले रहे थे. दिस इज वन थिंग. फिर आया कोविड, और कोविड के बाद ऑफलाइन सेंटर्स मैंने लाइक स्टॉप किए 2 साल तक, और 2 साल के बाद हमने रीस्टार्ट करने के लिए सोचा कि चलो अब स्कूल्स जो है वो रीओपन हो गया है. मई की बात है, अप्रैल में रीओपन हो गए थे, मई की बात थी. मिड में हम लोग स्टार्ट करने के लिए प्लेस ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा करके रख दी थी, सारे क्लासेस हमने खाली करके, क्योंकि रेंट क्यों पे करना 2 साल तक. तो हमने एक जगह पर रखा था, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर जहां जो गोदाम था, वहां पर ऑयल फैक्ट्री थी नीचे, और ऊपर गोदाम था. ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई, एंड सारा फर्नीचर वेस्ट, राइट. लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और इस टाइम पर मुझे वही चीज, लाइक उस टाइम पर तो जमीन नीचे नीचे से खिसक गई थी, कि आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि ना कोई इनकम का सोर्स था, ना कुछ और करने की लाइक एक्सपेक्टेशन थी. बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी उस टाइम पर एक चीज को मैंने नहीं छोड़ा था. कोविड के टाइम में अराउंड 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था मेरे कोर्स के अंदर. भले ही मैंने पैकेज बहुत कम रखा था, लेकिन ये एक आशा की किरण मुझे दिखाई दी, और उस टाइम पर मैंने अपना डिजिटल कोर्स लॉन्च किया, और डिजिटल कोर्स लॉन्च करने के साथ साथ मैंने टीचर्स को भी हेल्प करने की शुरुआत की. तो जून, लाइक आज, इसी बात को आज हम 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज ही के दिन. इस जर्नी में जहां पर आप हो, वहां पर फर्स्ट टीचर ने एनरोल किया था, राइट. सो यस, वी कैन सेलिब्रेट इट, राइट. सो वी कंप्लीटेड 4 years, एंड 5th year में हमारी एंट्री हो रही है. इज दिस गुड एवरीवन? या सो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और इस जर्नी के बाद जो 17, 18, 16 years के बाद मुझे कुछ रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, वो इस फायर ने दिलवाई, कि लास्ट ईयर 2024 में मुझे 6 फिगर कोच का अवार्ड मिला, एंड साथ साथ होम मेकर्स एंड एजुकेटर्स को हेल्प करने के लिए मुझे हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला. इज दिस गुड? दिस इज इन Yeah. पुरी, जगन्नाथपुरी, एंड दिस इज इन चेन्नई. और ये जर्नी ब्रोकन मोबाइल टू ग्लोबल रेवोल्यूशन के पीछे है. सो वो ब्रोकन मोबाइल से अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया होता, और अगर उस दिन मैं रोता रहता कि अगर डिवाइस आ जाएगा मैं तब करूँ, अच्छी सिचुएशन आ जाएगी तब करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. फर्नीचर पूरा गया, और हम रीस्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मैंने डिजिटल ही जाना चूज किया, और डिजिटल जाने के साथ साथ मैंने मल्टीपल लोगों की हेल्प की, और उस हेल्प के थ्रू डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया इन 3 to 4 years. और उस 4 year की जर्नी के अंदर मैंने ये दो चीजों को, लाइक दिस इज नॉट ओनली अवार्ड, दिस इज समथिंग जो एक डायरेक्शन मुझे दे रही है कि मुझे आप लोगों को हेल्प करनी है, राइट.
सो यस, यहाँ पर कुछ मेरी कोर वैल्यूज है, उस कोर वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर हम सब एक दूसरे के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर कोर वैल्यूज में सबसे पहला है एम्पावरमेंट। वी एम्पावर पार्टिसिपेंट टू अनलॉक देयर फुल पोटेंशियल एंड अचीव देयर गोल्स, राइट। यहां पर जैसे रश्मि मैम ने आज एक फोटोग्राफ भेजा, वो मुझे भी पर्सनली भेज सकते थे, लेकिन मैंने ग्रुप में क्यों भिजवाया कि दूसरे भी इंस्पायर हो और इंस्पायर होने के बाद एक्शन ले, क्योंकि एक्शन के बिना हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। एक्शन का ही रिएक्शन होता है। अगर आप एक्शन लोगे मार्केटिंग में तो रिएक्शन आएगा एनरोलमेंट में। अगर आप एक्शन लोगे लर्निंग में तो रिएक्शन आएगा आपके एक्सपर्ट बनने में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज वाई हम ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारा एक एक मैसेज अगर आप एक एक्शन लेते हो और वहां पर शेयर करते हो, इट विल इंस्पायर मैनी। तो आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा मैसेज कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट। सो दैट इज वाई हमारा एम्पावरमेंट सबसे पहले रहेगा। नंबर 2 इज फ्रीडम। वी कैंपेन परस्यूट ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल एंड पर्सनल फ्रीडम थ्रू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। क्यों स्ट्रेटेजिक ग्रोथ? क्योंकि हम तुक्का नहीं लगाएंगे कि आज हमने ऐसा कर दिया वैसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया वैसा हो जाएगा। स्ट्रेटेजिकली हमें सारे स्टेप्स लेने हैं जो कि प्रूवन है और लोगों ने लिए हैं, उसी को अंडरस्टैंड करके अगर हम स्टेप लेंगे और उनकी राह पर चलेंगे तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। नंबर 3 इज कम्युनिटी। जैसे मैंने कम्युनिटी बनाई है, आपका ग्रुप बनाया है, उसी तरीके से हम सपोर्ट कम्युनिटी को यहाँ पर लाइक इनवाइट करते हैं जो कोलैबोरेशन भी रखे और कलेक्टिव सक्सेस के लिए भी रेडी रहे। इंटीग्रिटी, वी अपॉन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एथिकल प्रैक्टिस इन ऑल अवर एक्शंस। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, मैं उस तरीके से कर रहा हूं। मैं अगर बोलता कि मैंने लाइक 2007 से स्टार्ट किया था और 2016 में मैंने डिजिटल एकेडमी स्टार्ट की, डिजिटल एकेडमी स्टार्ट करने के बाद मैंने बहुत सारे फैकल्टीज की हेल्प की और मैंने ये अवार्ड को अचीव किया। वाई आई सैड माई फेलियर्स? बिकॉज मुझे ट्रांसपेरेंसी दिखानी है। प्रॉब्लम्स आ सकती है, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम के बिना ही हम चले जाएंगे आगे। मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया लेकिन उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने का भी रास्ता निकाला। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट कि अगर प्रॉब्लम हुआ, फेलियर हुआ, वी हैव टू शेयर। अगर पास हुए तो भी हमें शेयर करना है, वही हमें लर्निंग्स दे सकता है। क्लियर एवरीवन? ये 4 जो कोड ऑफ ऑनर्स है। तो अगर आप इनमें से हो जो इस चीज को बिलीव करते हो कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, आप जो भी कर रहे हो वो आपके लव्ड वंस के लिए कर रहे हो। बिकॉज अगर आप लव्ड वंस के लिए नहीं कर रहे हो तो ये जर्नी एक मदर केयर की है। हम बच्चों को उनके फ्यूचर रेडी बनने की जर्नी पर ले जा रहे हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी नीड, मेकिंग डिफरेंस इन मैनी लाइव्स। खुद अपना नहीं, हमें लोगों का भी सोचना है। सो अगर इन 3 में से हो सो वेलकम करता हूं मैं इस जर्नी के अंदर आपको, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, राइट। सो चलिए हम यहाँ पर अगर कोर्स की बात करें तो आज हम 3 डे वर्कशॉप में है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हितेंद्र इज गुड और हम उनसे लर्निंग ले सकते हैं तो मेरे और भी कोर्सेज है जो आपकी एकेडमी में स्टार्ट करने से लेकर आपको स्केल करने की जर्नी में आगे ले जा सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट द कोर्स। हम बाद में अगर आपको जानना है तो लास्ट डे पर हम डिस्कस करें, राइट। लेकिन काफी लोगों को ये क्वेश्चंस रहता है कि क्या फीस रहेगी, कोर्सेज क्या है, दिस। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज की मैं बात करूँ तो ये खाली कोर्स नहीं है, सिस्टम है। ये सिस्टम को हमने बनाया है, इस फ्रेमवर्क को बनाया है जिसकी प्राइस है 15,999। बट राइट नाउ वी आर इन फ्री वर्कशॉप, राइट। सो आर यू रेडी फॉर न्यू बिगेनिंग? जस्ट टाइप NB in chat box if you are ready for new beginning. Just type NB in chat box. Yes. Amit Kumar, right? So Amit Kumar, is this like your name or is there someone else? नहीं सर, मेरे ही नाम है सर। Yes, Amit ji, thank you very much. Yesterday आप नहीं थे, right? तो कल टाइम नहीं मिल पाया था और आया था आपका मैसेज, जब देखा नहीं था सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज शाम को एक्चुअली वेबसाइट कुछ फेस कर रही है ट्रबल। मैंने लिंक शेयर की थी बट आई विल शेयर लाइक यूट्यूब लिंक डायरेक्टली, और वहां पर मैं आपको यानी कल का जो सेशन है वो आप एक्सेस कर लीजिएगा, राइट। जी सर। आज क्योंकि उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पर नंबर 1 हमने कल देखा था कि डिस्कवर योर पैशन एंड स्ट्रेंथ, व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट कोच। तो सबसे पहला आता है एम्पैथी।
सहानुभूति के साथ आपको जानना है, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है, उनकी केयर करनी है और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पेशेंस हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जर्नी स्मॉल जर्नी नहीं है, बच्चों के लिए ये 2 साल का कोर्स है। तो 2 साल का कोर्स कहीं ना कहीं पेशेंस को रखने की एबिलिटी डेवलप करता है, वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर होगी तभी हम बच्चों के अंदर डाल पाएंगे। सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड। आज के टाइम पर सोशल मीडिया और एंड्रॉइड डिवाइस के कारण हमारा पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है, राइट। सो दैट इज वाई कि हमें अगर ग्रेट कोच बनना है तो हमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वो ये बोलेंगे कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश में बोलना होना चाहिए, राइट। सो दिस इज नॉट लाइक करेक्ट वे। आप अगर मुझे मुझे देखो, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोल रहा हूँ, डू यू लाइक इट? यस सर। यस। सो कम्युनिकेशन का मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन का मतलब आप जो भी शेयर कर रहे हो वो इजी वे में और कम से कम टाइम में सामने वाले पर्सन में चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, राइट। सो कम्युनिकेशन पावर चाहिए। हम यहाँ पर राइट ब्रेन पर फोकस कर रहे हैं। हमने कल देखा था लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन की बात करूं तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, राइट। सो लॉजिकल ब्रेन इन द सेंस वो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हमारे लाइक लॉजिक को कवर करेगा, हमारे रीडिंग एंड राइटिंग को कवर करेगा। और राइट ब्रेन की बात करूं तो राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीजों में हेल्प करेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम बचपन से लेकर अब तक मैं अगर आपसे पूछूं तो हम इमेज के थ्रू लर्निंग लेते आए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कार की इमेज, ट्रेन की इमेज, हर एक चीज की इमेज। एम आई करेक्ट? अब ये सारी इमेज से पहले हमारे फर्स्ट टीचर यानी मदर या तो फिर पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि ये डॉग है, ये काव है, ये ट्री है, ये डॉल है, ये बनाना है, ये एप्पल है। उससे अंडरस्टैंड करने के बाद, उससे रिकॉग्नाइज करने के बाद हम स्कूल में गए और उस एप्पल के थ्रू हमने ए देखा, बी देखा, सी देखा और बहुत सारी इमेजेस के थ्रू हमने पूरे अल्फाबेट्स दिखे। अल्फाबेट से हम कन्वर्ट हो गए कैरेक्टर, वर्ड्स पर, वर्ड्स से मूव हुए हम सेंटेंस पर, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से बड़ी बड़ी किताबें। तो शुरुआत में पिक्चराइज दिखाकर हमें सारी चीजें दिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो पिक्चर्स निकलते जाते हैं और हम टेक्स्ट पर मूव हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा पहला था विजुअल लर्निंग, राइट, हम इमेज के थ्रू लर्निंग लेते थे। लेकिन जैसे ही इन चीजों से हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो टेक्स्ट चली गई लेफ्ट में। हम लॉजिक, अगर छोटे बच्चों को देखो तो वो छोटे से खिलौने जो हम जानते हैं कि इजीली अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं कि वो चीजों को फिट करने के पीछे यहां से वहां जाएंगे, यहां से वहां जाएंगे, लाइक दिस दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे दे आर वर्किंग ऑन राइट ब्रेन ओनली। दे आर बिल्डिंग दर लॉजिकल ब्रेन। लैब ब्रेन अभी मूव नहीं, यानी ज्यादा यूज में नहीं आया। लैंग्वेज भी नहीं बोलते वो, टूटी फूटी लैंग्वेज या फिर वो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो हम लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है ना उस टाइम पर। वाई? बिकॉज दे आर ओनली यूजिंग देयर राइट, राइट। अब इसका यूज करके यहां पर पहुंचने के बाद इसे मार देना तो अच्छा नहीं है ना। हम हमारे पूरे दिन की बात करें तो डेली हम इन 3 चीजों में ही काम खत्म कर लेंगे, राइट। हमारे लैंग्वेज, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, इन 3 चीजों में ही हमारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा। कितनी चीजें हमने विजुलाइज की, कितनी चीजें हमने इमेजिन की कि इस तरीके से हो सकता है, वैसे हो सकता है। इंट्यूशन क्रिएट किया, 0.005% भी नहीं, राइट। तो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हम जिससे बाहर निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है 100%, या हम बोल सकते हैं 90 to 80%। फिर भी ये बहुत ज्यादा है। क्या हमें राइट ब्रेन को इंप्रूव नहीं करना चाहिए?
अगर हम टॉप लेयर की, जैसे मैंने कल बात की थी, टॉप लेयर 2 to 4% जो पर्सनालिटीज है जो कि टॉप लेयर पे बैठी है, सीईओ है या फिर साइंटिस्ट है या आर्किटेक्चर्स है, तो ये सारे टॉप लेयर में है, बिग कंपनी के ओनर्स है, चेयरपर्सन है। तो वो अगर राइट ब्रेन का यूज नहीं करेगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग नहीं है उनके पास, क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है, तो क्या वो टॉप लेयर पर रह सकते हैं? इज दिस पॉसिबल एवरीवन? डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी, विजुअलाइजेशन, इसके बिना क्या वो टॉप लेयर पर रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सो क्या हमें ये चीज को चेंज करना चाहिए? डू वी नीड टू चेंज इट? कि क्रिएटिविटी, Yes. इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन को भी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और ये जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को और ज्यादा इंप्रूव करें, राइट? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट अगर आपको लेना है, राइट? सो 90 to 95% हम टास्क जो है वो हमारे लैब ब्रेन से कन्वर्ट करते हैं और ओनली 5 to 10% ही हम क्रिएटिव ब्रेन का यूज कर पाते हैं। बट हमें ये चेंज करना चाहिए, और ये चेंज करने के लिए अगर आप रेडी हो तो आप सही जगह पर हो, बिकॉज थ्रू एबेकस आपका पैशन, आपकी स्ट्रेंथ और सारी चीजों को मिलाकर हम जो एबेकस की लर्निंग लेने वाले हैं, उस लर्निंग के बाद आप बच्चों का राइट ब्रेन डेवलप करोगे। और जीटीसी सिस्टम, जो जीटीसी फ्रेमवर्क है, वो एग्जैक्टली आपको ये चीज किस तरीके से करनी है वो दिखाएगी। लेट्स मेक इट टूगेदर। दिस इज योर टाइम टू स्टार्ट और रीस्टार्ट योर कैरियर विथ पर्पस, कॉन्फिडेंस एंड क्लियर पाथ। हम काफी टाइम पर लाइक स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा पर्पस नहीं होता। राइट नाउ वी हैव पर्पस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड वेयर ईच एंड एवरी किड्स आर फ्यूचर रेडी, राइट? इज दिस योर पर्पस? राइट? क्या हम बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं? Yes. यस। क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हो? सो यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर, बिकॉज आई विल शेयर माई एवरीथिंग जस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ कि मैंने क्या किया और किस तरीके से किया, और वही चीज आप भी अप्लाई कर सको। सो क्लियर पाथ जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे। सो टीचिंग एबेकस इज सिंपलर देन यू थिंक। जैसे कल हमने बेसिक एबेकस के बीट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली थी, आज हम उसी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से आप ऐड लेस कर सकते हो और डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखा सकते हो। तो चलिए हम जाते हैं मेरे दूसरे कैमरा की ओर, और वहां पर हम एबेकस को लर्न करते हैं, और एबेकस को लर्न करने के साथ साथ उसके जो बेनिफिट है वो राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए है। सो लेट्स डेवलप राइट ब्रेन। आर यू रेडी एवरीवन? राइट? सो लेट्स जी सर। यस। तो यहाँ पर हमारे पास एबेकस की बुक है। ये एबेकस जीरो यानी कि जूनियर लेवल की है। ये जूनियर लेवल में हम जितनी चीजें सीखेंगे वो 2 days में हमें कन्वर्ट करनी है, कंप्लीट करनी है, और उसमें से मैक्सिमम चीजें हमने कल कवर कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल ये पेज, राइट? तो इस पेज की मैं बात करूं तो इस पेज में हमारे पास बीड्स है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बीड्स, राइट? लेट्स डू अ फ्लैश कार्ड टेस्ट। मैं स्मॉल लाइक फ्लैश कार्ड टेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay. चलिए बताइए ये कितने हैं? 9. 9। 9 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 8. ये 8 है। 8, वेरी गुड। 6. 6 6, वेरी गुड। 20. 20, करेक्ट। 25. 25 25, वेरी गुड। 83. 83 83, 83 is correct answer. 53 53, correct. 76. 76 Yes, 76, correct.
40. 40. 40, very good. 59. 59, correct. 90. 90. 90, correct. 550. 550. Yes, 550, correct. 165. 165. 165, correct. 555. 555. Yes, 555, correct. 118. 118. 18. Yes, 118, correct. 104. 104. Yes, 104 is correct answer. 899. 899, correct. 6,888. 888. Yes, 6,888. 6,888, correct. 5,500. 55, yes, very good. 9,999. 9999. Yes, 9,999. Yes, very good. 9,000. ओके सो ये हो गया हमारा एबिकस का लाइक फ्लैश कार्ड टेस्ट। और फ्लैश कार्ड टेस्ट के साथ हमने यहाँ पर जो भी बीट्स देख रहे हैं वो जूनियर लेवल के लिए। तो जूनियर लेवल के लिए मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट वीक विल बी 1 to 15 ओनली। सो 1 to 15 में भी 1 to 4 को ही यहाँ पर हमने प्रेफरेंस दिया है पहले वीक के अंदर, कि वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को अगेन एंड अगेन रिकॉग्नाइज करे और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उनका आंसर्स दे पाए। Are you able to see my camera? स्टॉप हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग दूसरा कैमरा सेट करें तब तक रिकॉर्ड।
यस एवरीवन, सो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर हम देखें सो हमारे पास नंबर 1 पेज यानी ये वीक 1 रहेगा, जहां पर हमें नॉर्मल बीड्स को रिकॉग्नाइज करवाना है और सिंगल डिजिट ही रहेगा, और लोअर बीड्स को ही यहाँ पर हम अभी प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये पेज पर हमें लोअर बिट्स रिकॉग्नाइज करके लिखने हैं आंसर्स, और दूसरे पेज पर अगर जाए सो दूसरा जो पेज है उसमें हमें नंबर को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, लेकिन नंबर जो दिया है उसको ड्रॉ करना है, बीट्स को हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे 2 है तो मुझे 2 बीट्स ड्रॉ करने पड़ेगी, यहाँ पर 1 है तो 1 बीट मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये ड्रॉइंग बीड्स की एक्टिविटी हो जाएगी। तीसरे पेज पर जाए तो तीसरा पेज भी क्लास वर्क होगा, लाइक ए बुक में क्लास वर्क होगा, बी बुक में वो चीजें आपको होमवर्क में देनी है। तो यहाँ पर भी आप देखो तो 1 to 4 के बीच में ही हम खेल रहे हैं, भले ही हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन वही चीज आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पर दिखाओगे। अब जाते हैं वीक 2 में। सो वीक 2 में जो हमें करना है, उस वीक 2 की मैं बात करूं तो वीक 2 में आपको सम स्टार्ट करना है, लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टेप्स। सो स्टेप्स को लिख लेना है आपको। लेट मी राइट द स्टेप्स फॉर यू। सो स्टेप्स जो रहेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे। स्टेप्स हमें यहाँ पर बोलने बहुत जरूरी है। क्यों बोलने हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि क्यों हमें ये करना जरूरी है। तो स्टेप्स स्टेप्स जो है उस स्टेप की मैं बात करूं, +1 अगर हम करेंगे सो +1 के लिए हम बोलेंगे अप 1 बीट। +2 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे अप 2 बीट्स। आप लिखते जाइए साथ में। +3 अगर करना है तो हमें बोलना है अप 3 बीट्स। +4 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे अप 4 बीट्स। अब ये जब हम करेंगे तो हम हमारे ये राइट हैंड का थंब जो है उसे यूज करेंगे, राइट, राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड के थंब का यूज करना है जब हम प्लस करेंगे। अब वही 1 को अगर हमें माइनस करना है तो माइनस करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा डाउन 1 बीट। -2 अगर हमें करना है तो हमें बोलना पड़ेगा डाउन 2 बीट्स। -3 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे डाउन 3 बीट्स। -4 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे डाउन 4 बीट्स, राइट। और ये डाउन करने के लिए हमें करना है यूज 4 फिंगर। हमारी इंडेक्स फिंगर हम बोल सकते हैं 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर। ये हो गई बात हमारी 1 2 3 4 की। अब 1 2 3 4 हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से अप एंड डाउन करना है। इसे एक्सप्लेन करने के बाद जो वीक 2 में हमें सम्स करने हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे अभी हम स्टेप्स लिख रहे हैं तो मैं आपको इसके बाद वाले वीक की भी जो स्टेप्स है वो लिखवा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लाइक क्यों ये जरूरी है, राइट। नेक्स्ट आता है 5। सो +5 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे ऐड 5। -5 करना है तो हम बोलेंगे लेस 5। और यहां पर ऐड एंड लेस दोनों के लिए हम यूज करने वाले हैं 4 फिंगर, राइट। 4 फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऐड करने के लिए भी और लेस करने के लिए भी। मैं अबिकस पर थोड़ी देर में ये सारे स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं, राइट। +5 हो गया, -5 हो गया। अब बारी आती है 6 की। तो 6 हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सो अगर हमें +6 करना है
तो +6 के लिए हमें बोलना पड़ेगा add 5 and add any one. add 7 अगर करना है तो add 5 and add any 2. add 8 अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे add 5 and add any 3. add 9 के लिए हमें बोलना होगा add 5 and add any 4. राइट? अब ये क्यों बोलना है वो भी मैं बताऊंगा. तो यहां पर थंब एंड फोर फिंगर दोनों का यूज करेंगे. दोनों का एक साथ यूज करेंगे टूगेदर. राइट? तो ये हो गया एड 6 7 8 9. अब लेस करना है तो लेस के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा. सो लेस 6 इज इक्वल टू लेस 5 एंड लेस एनी 1. लेस 7 अगर करना है तो हम बोलेंगे लेस 5 एंड लेस एनी 2. लेस 8 करना है तो हम बोलेंगे लेस 5 एंड लेस एनी 3. लेस 9 लेस 5 एंड लेस 4 भी बोल सकते हैं या एनी 4 भी बोल सकते हैं. यहां पर हम 4 बोल देंगे तो भी चलेगा. राइट? और यहां पर भी सेम थंब एंड फोर फिंगर. क्लियर? अब ये बोलना क्यों है. राइट? सो वाइल यूजिंग एबेकस, जब हम एबेकस का यूज करेंगे, सो एबेकस का यूज करके हम बच्चों का कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हैं. राइट? अब कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए कल हमने देखा था कि सेंसेस का जितना हो सके उतना यूज करना है. और वी हैव 5 सेंसेस. तो 5 सेंसेस में से हमारे पास स्किन, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड लिसन. राइट? तो ये स्मेल एंड टेस्ट जो है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना. एबेकस की स्मेल नहीं लेनी है और टेस्ट नहीं करना है. बाकी बचे जितने भी सेंसेस है वो हम यूज कर सकते हैं. राइट? तो ये जब हम स्टेप्स बोलेंगे, लाइक जो भी ऐड करना है वो नंबर होगा, उसे हम पहले देखेंगे. राइट? लाइक राइट, कौन कौन से स्टेप हो गए तो देखेंगे. तो विजुअल आ गया, फिर आ जाएगा टच एंड विजन. तो टच एंड विजन, तो टच एंड विजन से हम 3 चीजों को यहां पर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक एक सम करके हम उनका कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप करेंगे. यानी कि फिजिकल टच, विजन आंखों से देखना है, और जो स्टेप्स हमने बोला अभी जो लिखा वो बोलकर लिसन करेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप होगा. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज द प्रोसेस. हमें स्टेप्स बुलवाने हैं लाउडली, पोएम गाते हैं उस तरीके से. यू कैन ट्विस्ट इट. आपको लगता है कि आप ये ऐड कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो, यू कैन गिव योर टच. और आपका टच देकर आप उसे इजीली एक पोएम की तरीके से गाकर बता सकते हो कि ये स्टेप करना है तो ऐसे ही बोलना है, ये स्टेप करना है तो ऐसे ही बोलना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो एनी हाउ वी हैव टू यूज 3 सेंस while doing one sum on abacus: touch, vision and hearing. Clear? ओके, सो अब हम जाते हैं एबेकस की ओर. तो एबेकस मुझे लेना पड़ेगा. अब सबसे पहला रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 क्या है. हमें पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे
कि जब हम लिख रहे एबेकस का यूज कर रहे हैं तो हमारी पेंसिल नीचे ऐसे नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू पुट लाइक होल्ड अवर पेंसिल लाइक दिस. सर आपके हैंड्स नहीं दिख रहे हैं. मेरा हैंड नहीं दिख रहा है. दूसरा कैमरा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो. नहीं सर, उससे नहीं दिख रहा है. ओके. जिनी प्लस वाला कैमरा होगा. यू कैन सी सर्च रिमूव स्पॉटलाइट नाउ. हाँ सर, अभी दिख रहा है. ओके चलो कोई बात नहीं. सो यहाँ पर हमें जब भी एबेकस को पकड़ना है तो हम कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे एबेकस को. राइट. लाइक एबेकस को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और पेंसिल होल्ड करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से. राइट. इस पेंसिल को जब एबेकस करना है तो ऐसे पकड़ना है, और जब एबेकस को नहीं करना और आंसर लिखना है तो हम पेंसिल को ऐसे निकालेंगे, आंसर लिखेंगे और वापस से पेंसिल ऐसे. लिखा, होल्ड, लिखा, होल्ड, लिखा, होल्ड. कभी भी पेंसिल को नीचे पुट नहीं करना है वाइल डूइंग ऑन एबेकस. जो भी सम्स हम एबेकस पर कर रहे हैं वो करते वक्त हमें पेंसिल को नीचे नहीं रखना है. तो ये राइट हैंडर्स के लिए है. जरूरी नहीं कि हम राइटी है, हमारे स्टूडेंट्स भी राइटी आएंगे, लेफ्ट हैंडेड भी आएंगे. सो लेफ्ट हैंडर्स आएंगे तो हमें क्या करना है, तो उनको पकड़ना है कुछ इस तरीके से. राइट. ऐसे होल्ड करना है उनको पेंसिल. क्यों, ये भी बता देता हूं. तो जब हम लेफ्ट हैंड से कुछ इस तरीके से पेंसिल पकड़ेंगे तो पूरे एबेकस की जर्नी में राइट हैंडर एंड लेफ्ट हैंडर का एक ही डिफरेंस रहेगा, पेंसिल होल्डिंग. बाकी जितनी भी चीजें सीखेंगे वो राइट हैंड से जो करनी है वो राइट हैंड से ही करनी है, और लेफ्ट हैंड से जो करनी है वो लेफ्ट हैंड से ही करनी है. चाहे वो राइटी है लेफ्टी है उससे फर्क नहीं पड़ता. उनको फर्क कितना पड़ेगा, पेंसिल होल्डिंग में. उसके अलावा सारी चीजें नॉर्मली जिस तरीके से हम करेंगे वैसे ही करनी है. वो चाहे लेफ्टी है राइटी है उससे फर्क नहीं पड़ता. इज दिस क्लियर? सो हमें होल्ड जो एबेकस करना है वो लेफ्ट हैंड से ही करना है. तो लेफ्ट हैंड से अगर इस तरीके से पकड़ेंगे तो हम हमारा एबेकस पकड़ नहीं पाएंगे. राइट. और अगर हमने एबेकस पकड़ लिया तो हमें जो लेफ्ट हैंड से बीड्स को मूव करना है वो नहीं कर पाएगी. सो दैट इज वाई वी हैव टू होल्ड अवर पेंसिल लाइक दिस. और इस तरीके से होल्ड करने के बाद हमारा जो हाथ है उस हाथ से हम इस तरीके से एबेकस को भी टाइटली पकड़े, तो हमारी पेंसिल भी ना गिरे और एबेकस भी टाइटली हमारा एक्टिव रहे, और हमें जो सम्स लेफ्ट हैंड से करने हैं वो भी इजीली हम कर पाए. क्लियर एवरीवन? इट सीम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग. बच्चे बोलेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, टीचर पेंसिल नीचे रख देते हैं. लेकिन आपको उनको बताना है कि ये स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस. अभी थोड़ी स्ट्रगल होगी लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आप इस चीज को बखूबी कर लोगे. क्लियर एवरीवन? तो अभी मैं तो राइट हैंडर हूं तो मैं राइट हैंड से ही एबेकस को पकड़ूंगा. तो सॉरी, पेंसिल को पकड़ूंगा. अब लेफ्ट हैंड से मुझे एबेकस को पकड़ना है. लेफ्ट हैंड से जब हम एबेकस को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने का तरीका ऐसा है कि जब हम शुरुआत में एबेकस को लाएंगे तो लाने के बाद सारे बिट्स तो सेट जीरो हो गए नहीं. तो वो सेट जीरो करने के लिए हमें लेफ्ट कॉर्नर से एबेकस को कुछ इस तरीके से पकड़ना है टाइटली, हमारे लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर एंड थंब से. उसे इस तरीके से 40-30 डिग्री अप करना है. अप करेंगे तो ये सारे बिट्स नीचे आ जाएंगे और ऊपर के भी सारे बिट्स नीचे आ जाएंगे. राइट. नीचे से ऐसे अप लेकर नहीं आना है. नीचे जो है वो टेबल सरफेस पर टच ही रहेगा. हम सिर्फ और सिर्फ आगे से थोड़ा अप कर रहे हैं और स्लोली उसे डाउन रखेंगे. डाउन रखने के बाद राइट हैंड की जो 4 फिंगर एंड थंब है उससे हम हमारी बीम को पकड़ेंगे. इस बीम को पकड़ने के बाद थोड़ा स्लैंटिंग ले जाकर इस तरीके से हल्के से हाथ को घुमाना है. अप किया, डाउन किया, बीम को पकड़ा और एंड तक गए. अप किया, डाउन किया, बीम को पकड़ा और एंड तक गए. ये हमारा हो गया सेट जीरो, वोल सेट जीरो. अब वोल सेट जीरो यानी कि पूरे एबेकस की फ्रेम पर हमने जीरो कर दिया. 2 टाइप के सेट जीरो है, एक है वोल और एक है आंसर. तो जो वोल है उसमें हमें इस तरीके से ही पकड़ना पड़ेगा और ऐसे करके हम ऐसे जाएंगे. अब जब आंसर सेट जीरो है
तो आंसर सेट जीरो के लिए आपको एबेकस को इस तरीके से पकड़ना है कि हमारे सेट जीरो करने के बाद हमारा एबेकस कुछ इस तरीके से हमें होल्ड करना है कि हमारे लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर टेंस रॉड तक पहुंचे। कहां तक पहुंचनी चाहिए? आपने होल्ड कर लिया टाइटली, अब लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है वो हमारी टेंस रॉड तक पहुंचनी चाहिए। एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? यस और यस? यस सर। यस, ओके। सो हम टेंस रो तक हमारी फिंगर को इस तरीके से पकड़ाएंगे, फिर अब साइड पर रख देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने सम किया और सम करने के बाद हमारा आंसर आ गया 44। तो ये 44 आने के बाद जब सेट जीरो करना है तो ऐसा नहीं कि हम पूरा ऐसे करके लेकर जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ वो 44 तक ही इस तरीके से सेट जीरो करना है। आंसर आया जो भी आया वो इस तरीके से यहां तक ही हम सेट जीरो करेंगे। क्लियर? वोल सेट जीरो एंड आंसर सेट जीरो, राइट? तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है। वोल में हम पूरा सेट जीरो करने के लिए जाएंगे और आंसर के लिए हम जितना आंसर है उतना ही मूव करेंगे, राइट? अब हम सम करते हैं, तो यहां पर कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स की मैं बात करूं तो ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 जो है वो 1 है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसे प्लस ही मानेंगे हम, और ये प्लस के बाद 2 है तो 1 + 2 काउंट होगा। तो ये हमारा आंसर स्टेप जो है वो कितने आएंगे? 1, 2 और 3, राइट? स्टेप 1 में हम 1 ऐड करेंगे, स्टेप 2 में हम 2 ऐड करेंगे और स्टेप 3 में हम आंसर लिखेंगे। तो हमें बोलना कैसे है? हमें पहले तो पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करना है। स्टेप 1, अप 1 बीट विथ थंब। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करना है? +2, सो अप 2 बीट्स। तो नीचे जो 2 बीट्स है वो टूगेदर हम देखेंगे, बच्चे काफी ऐसे मिल जाएंगे हमें, वो 2 करने के लिए 1 और 2 इस तरीके से अलग अलग ले जाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। हमें क्या करना है? हमें 2 बीट्स साथ में अप करना है, एक साथ ऊपर होने चाहिए, राइट? और थंब का यूज आ रहा है, वहां पर थंब का ही यूज करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे 1 बीट 2 बीट्स, 4 फिंगर नहीं आनी चाहिए, राइट? हमारा थंब का यूज आना चाहिए। तो स्टेप 1, अप 1 बीट विथ थंब। स्टेप 2, ऐड 2, सो अप 2 बीट्स विथ थंब। काउंट बीट्स, आंसर इज 3। तो सेट जीरो कर लिया आंसर, और यहां पर हमें बीट्स ड्रॉ करना है 3, और साथ में यहां पर ब्रैकेट में 3 आंसर लिख देगी। तो आपके पास जो कॉपी आएगी उस कॉपी के अंदर आपको कुछ यहां पर आंसर्स लिखने होंगे। क्लियर? ये मेरे स्टूडेंट्स की बुक है, यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, और ये मेरी डिजिटल पेन है जो मेरे टैब पर चलेगी, राइट? सो इसके लिए मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अब सब नंबर 2 पर जाते हैं। सो सब नंबर 2 क्या है? सब नंबर 2 इज स्टेप 1, ऐड 3, सो अप 3 बीट्स विथ थंब। स्टेप 2, ऐड 1, अप 1 बीट विथ थंब। काउंट बीट्स, आंसर इज 4। तो हम सेट जीरो करेंगे, आंसर यहां पर बीट्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, और साथ में ब्रैकेट में यहां पर आंसर लिखेंगे 4। तो यहां पर बीट्स भी ड्रॉ करने हैं और ब्रैकेट में भी लिखना है, ठीक है? साइड में ब्रैकेट में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि कभी कभार जीरो भी आएगा आंसर, और जीरो का आंसर नहीं होगा तो बच्चे को शायद से लग सकता है कि यहां पर सम नहीं किया, वापस से करने बैठेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट्स में भी हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं सम नंबर 3। स्टेप 1, अप 2 बीट्स विथ थंब। स्टेप 2, ऐड 2, सो अप 2 बीट्स विथ थंब। काउंट बीट्स, आंसर इज 4। तो सेट जीरो करेंगे, 4 बीट्स ड्रॉ करेंगे, और ब्रैकेट में भी 4 हम लिखेंगे। नेक्स्ट, स्टेप 1, अप 1 beat with thumb. Step 2, add 1. So up 1 beat with thumb. Count beats, answer is 2. सेट जीरो करेंगे, आंसर ड्रॉ करेंगे, और यहां पर भी ब्रैकेट में लिख देंगे, राइट? तो मैं ये 5th वन सम नहीं कर रहा हूं, यहां पर भी सिमिलर ही है। तो हम और एक पेज आगे जाते हैं जहां पर बीट्स ना होकर हम सम्स को यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट? तो ये भी 2 रोज है, तो मैं 2 रोज को ना लेकर यहां पर सेम रहेगा, राइट? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आंसर। तो मैं यहां पर चले जाता हूं इस वाले सम पर। तो पेज नंबर 7 पर हम लोग सम करेंगे। तो पेज नंबर 7 पर सम नंबर 1। अब ये
सम जो है इसमें हम देखें तो 1 2 3 और 4th स्टेप में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें बोलना कैसे है? स्टेप 1 up 1 bead with thumb. Step 2 add 2. So up 2 beads with thumb. Step 3 add 1. So up 1 bead with thumb. Step 4 count the beads. Answer is 4. तो यहां पर सेट 0 करेंगे और ऊपर वाले ब्रैकेट में हम आंसर लिखेंगे। अब यहां पर दो बॉक्स दिए हैं आपको, ऊपर वाला और नीचे वाला। बने तब तक हमें नीचे वाले बॉक्सेस को ब्लैंक ही रखना है। क्यों? अब ये दिया क्यों है? तो जब कोई सम का आंसर रॉन्ग आता है तो हम उस रॉन्ग आंसर को सर्कल करेंगे और नीचे हम करेक्ट आंसर लिखेंगे। हम इरेजर का यूज नहीं करेंगे और ना ही करवाएंगे। इज दिस क्लियर? बच्चों को एबेकस क्लास में आते हैं तो उनको कितनी चीजें लानी है? एबेकस बुक, पेंसिल और शार्पनर। इरेजर नहीं रहेगा बैग में। क्लियर? तो दो बॉक्सेस इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर कोई रॉन्ग होता है तो वो सर्कल करके नीचे आंसर लिखना है। नेक्स्ट सब मैं करता हूं 1 1 1। तो स्टेप 1 अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 2 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 3 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। काउंट बीड्स। आंसर इज 3। तो सेट 0 करेंगे, आंसर लिखेंगे ऊपर। नेक्स्ट मैं करता हूं सम नंबर 6। सो स्टेप 1 अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 2 ऐड 2। सो अप 2 बीड्स विथ थंब। स्टेप 3 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 4 काउंट बीड्स। आंसर इज 4। तो सेट 0 किया हमने, आंसर लिखा और नेक्स्ट सम के नीचे हम चले जाए। तो हमारा ध्यान क्या रहना चाहिए जब बच्चे सम्स कर रहे हैं इस तरीके के? तो जो हमारा नोज, हमारा यूनिट रोड और सम एक ही लाइन में रहे। राइट? तो मैं जो भी सम कर रहा हूं उसके नीचे मैं यूनिट रोड को ले रहा हूं। राइट? तो अगर मेरा एबेकस यहां पर है और सम यहां पर है और मैं यहां पर हूं, तो मैं यहां पर देखूंगा, फिर वहां पर सम का नंबर ढूंढने जाऊंगा, वापस से दूसरा नंबर करूंगा, वापस से मुझे दूसरा सम लेने जाना पड़ेगा। तो इट्स लाइक कंफ्यूजिंग। वो बच्चों के लिए तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एबेकस को कुछ इस तरीके से जो भी सम करना है उसके एग्जैक्ट नीचे हमारी यूनिट रोड को रखेंगे, जिससे वो खो ना जाए और उनको ज्यादा दूर देखना भी ना पड़े। राइट? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो बोल रहे हैं वो उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं कौन से स्टेप पर आया हूं या आई हूं। नॉर्मली क्या होगा? 1, तो 1 कर लिया। अब मुझे पहला 1 करना है, दूसरा 1 करना है, मैंने कर लिया या नहीं किया है, वो कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को। मैं बच्चों के एंड से अगर बात करूं तो कंफ्यूजन रहता है और हम भी फील करते हैं ये मैंने कर लिया या ये भी करना बाकी है। अगर 1 1 1 था तो इसका आंसर मे बी पॉसिबल वो 2 भी लिख देगी और मे बी पॉसिबल वो 4 या 5 भी लिख सकता है। राइट? तो इसलिए ये स्टेप 1 ऐड 1, स्टेप 2 ऐड 1, स्टेप 3 ऐड 1, स्टेप 4 काउंट बिट्स। आंसर इज क्लियर एवरीवन? राइट? तो इसलिए मैं स्टेप्स भी बोल रहा हूं। मैं 9th 1 कर रहा हूं। तो स्टेप 1 अप 2 बीड्स विथ थंब। स्टेप 2 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 3 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। काउंट बीड्स। आंसर इज 4। तो ये हमने सेट 0 किया, आंसर लिखा और नेक्स्ट सम के नीचे हमारी यूनिट रोड को ले जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे मैं लास्ट पेज ही करूंगा अभी क्योंकि हम 10 मिनट्स आगे बढ़ गए हैं। तो ये सम ऐसे ही है। बीड्स को पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 यहां पर माइनस करना है। मैं सम जो है वही ले जा रहा हूं। ये एग्जैक्टली हम पहले कर चुके हैं, उसी तरीके से है, बट माइनस है। वो माइनस हम डायरेक्टली सम्स के अंदर ही देखते हैं। राइट? तो ये सम है। इस सम को अगर देखें तो हमें करना क्या है और किस तरीके से वो देख लेते। तो स्टेप 1 ऐड 1। सो अप 1 बीड विथ थंब। स्टेप 2 -1। सो माइनस के लिए हमने क्या लिखा है? स्टेप डाउन 1 बीड विथ 4 फिंगर। सो स्टेप 2 लेस 1 डाउन 1 बीड विथ 4 फिंगर। तो यहां पर हम 4 फिंगर से डाउन करेंगे।
Next, step 1, up 2 beads with thumb. Step 2, -1. So down 1 bead with forefinger. Count beads, answer is 1. तो यहां पर सेट 0 किया, आंसर लिखा 1 और दूसरे सम के नीचे हम चले जाएंगे. तो अब मैं कर रहा हूं ये वाला 6 नंबर 1. So step 1, up 4 beads with thumb. Step 2, lace 1. So down 1 bead with forefinger. Count beads, answer is 3. तो सेट 0 करेंगे, आंसर लिखेंगे 3. Is this okay everyone? Got it? किस तरीके से करना है, फिंगर मूवमेंट्स क्या हो गए, और 1 2 3 4 के लिए ही हमने देखा. हम लोग कल 5 6 7 8 के लिए देखेंगे, 2 डिजिट में भी देखेंगे और 3 डिजिट में भी किस तरीके से एडलेस होगा वो भी देखेंगे. एंड वी विल सी अबाउट द लाइक फ्रेमवर्क, जीटीसी फ्रेमवर्क, और उसके बारे में भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो वहां पर पूछ सकता है. ये 3+1 है, तो 3+1 क्या रहेगा, तो 3 days प्लस 1 डे आपकी एग्जाम रहेगी. एग्जाम का जो टाइम एंड डे है वो फिक्स करके हम ग्रुप में डालेंगे, उस दिन पर आपको ज्वाइन करना होगा. क्लियर एवरीवन? वो एडवांस में मैं बता दूंगा, उस दिन पर आपको एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा. चलो, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड हाउ वाज द जर्नी, वो भी मुझे बता सकते हो कि कैसी रही आज की लर्निंग आपकी. Too good, sir. यस हाँ मैम. छोड़ सर. It's too good. टू गुड. थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू वेरी मच मैम. सर जो एबेकस आप शो करते हैं ना अभी, हाँ. जैसे डिजिटल जो एबेकस शो करते हैं, कल मैंने Yes. टैब में उसको डाउनलोड किया बट वो बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है मुझे. टैब तो कुछ में नहीं, ये जो मैंने लिंक शेयर की थी वो विंडोज के लिए है. अच्छा, तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर वो डेस्कटॉप में यूज में आएगा. और वो डॉक्यूमेंट भी अभी ओपन नहीं हो रहा होगा आपका, बिकॉज हमारी वेबसाइट जो है तो वो. लैपटॉप पे मैंने करके यस एक्चुअली मैम. मैं क्लासेस टैब से लेती हूँ ना, तो मैंने लैपटॉप पे नहीं देखा, मैं आज रात में देखती हूँ. ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास है ना? हाँ जी. सबके पास है डॉक्यूमेंट. तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से वापस से. तो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिल जाएगा, तो ये बुक है. बुक को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ये ए बुक जो है वो मिल जाएगी. तो ए बुक आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट ले लो, और प्रिंट लेने के बाद आप जो सम्स अभी मैं बुक में कर रहा था वो आप कर सकते हो. राइट. यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, जो एबेकस जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था वो आपको डाउनलोड करने की लिंक देगा. वो डाउनलोड करना है और EXE फाइल उसमें होगी, उससे रन करनी है. तो इजी है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है फोल्डर और EXE फाइल को रन करना है. आपके डैशबोर्ड में वो आ जाएगा, यानी विंडोज में स्टार्ट मेनू में कहीं पर वो आ जाएगा, उसे रन कर सकते हो आप. क्लियर एवरीवन? Yes. ओके. सो चलिए, आज का होमवर्क क्या है. आज का होमवर्क यही है कि आपको ये डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप पर या फिर लैपटॉप पर एबेकस, और साथ साथ ये बुक, और बुक के अंदर जो पेजेस है उसमें कुछ सम्स कर लो, जिससे आपको ये जो चीजें सीखी है वो याद रहे. राइट. तो ये कर लो, और करने के बाद अगर आप भेज पाओ, अगर प्रिंट आउट है आपके पास और आपने लिख लिया और आप भेज पाओ तो वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो डन लिख दो तो भी चलेगा. ठीक है. सो सी यू टुमारो ऑन सेम टाइम. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन. हैव अ Thank ग्रेट you, डे sir. अहेड. थैंक यू वेरी मच.